सबको। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुश भी होना चाहिए। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई लर्न में। और आज हम जानेंगे पॉवर्टी इन इंडिया, 5 मेजर कॉजेज़ फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ की इंडिया की एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और एज अ जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर जब हमने इतनी गरीबी झेली अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है भैया, ये बताओ आप। तो जानते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी यूज़ है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगर किसी को वायलेंस करा जा रहा है ना किसी पे, मान लो किसी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, बाद में वो इंसान भूल जाएगा या फिर उसको पता चला तो वो रिवेंज भी ले सकता है। लेकिन पॉवर्टी एक ऐसा फॉर्म ऑफ वायलेंस माना जाता है कि जिसमें इंसान पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। एक बच्चा अगर गरीब है, अगर उसको भेज दिया गया, जैसे पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, उसको भेज दिया गया कि आपको क्या करना है, बेगिंग करनी है, भीख मांग के लाओ, या फिर एक बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, तो ये कितना बुरा लगता है। हम लोग अगर अपने आस-पास देखें, हमारे खुद के घर में भी कभी-कभार खाना वेस्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, गाय माता को खिला देते हैं या फिर आस-पास कोई जानवर होता है तो उसको दे देते हैं। बट हमें आस-पास अपने लोग लोग जो हैं ये दिखते नहीं हैं, और जहाँ पे हमें दिखते हैं वहाँ पे फिर हम इन लोगों की लाइफ टाइम हेल्प कैसे करें? तो पॉवर्टी एक वॉयलेंस की तरह देखा जाता है, और इन बच्चों की भी क्या गलती है? छोटी सी एज से ये लोग इतना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे पता है कि सबको ही लगता होगा। बट क्या करें इस सिचुएशन में? आप या तो खुद को इतना इम्प्रूव कर लो कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ, लोगों को पढ़ा पाओ, लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। बट बाकी आगे कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ें तो अगर हम देखें कि स्टेट वाइज 2004 में कितनी थी और 2021 में इंडेक्स अगर हम देखें तो कितनी है, तो अगर हम देखें कि राजस्थान में और यहाँ पे जो 40 जो थे 40% कहाँ कहाँ थी, तो अगर हम ये देखें बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिली। 30 से 40% अगर हम देखें तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, यहाँ पे थी। 20 से 30 कहाँ देखने को मिलेगी, 20 से 30 कर्नाटका, तमिलनाडु, इनमें है। और 10 से 20% कहाँ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो यानी डेवलप कंट्रीज ये काफ़ी मानी जाती है। और 10% से लेस देन 10% कहाँ पे देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे। और अगर करंट में हम देखें तो सिनेरियो जो है वो काफ़ी सेम ही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कम हुआ है काफ़ी। बिहार में अगेन राइज हुआ है, एंड मणिपुर जो है वहाँ पे कम है, और कर्नाटका में भी काफ़ी कम है, पहले से कम देखने को मिल रहा है। बट केरला में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ये डेटास जो हैं, ये करंट का भी आप देख सकते हो, 2023 का, वहाँ का मैं लगाना भूल गई हूँ, आप लोग ज़रूर देख लेना। पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर गरीबी किस प्रकार से है, वर्ल्ड लेवल पे भी मुझे बनानी है वीडियोस कि किस किस कंट्रीज में ज़्यादा है। बट करंट में मैं बेसिक्स पे स्टार्ट करना चाहूँगी, इनकी सीरीज लाना चाहूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम, आपके बेसिक्स को ये तैयार कर देगा अच्छे से। मुझे बताना आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, किस तरह से और मैं इम्प्रूव करूँ खुद को। मैं ओपन हूँ हर किसी के ओपिनियन के लिए, आप मुझे बताइए कैसा पढ़ा रही हूँ मैं। आगे चल पढ़ते हैं। पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स। पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है कि बेसिक नीड्स के लिए पैसे ना होना। क्लोथिंग, शेल्टर, फूड, ये हमारी बेसिक नीड होती है, लेकिन जब इसके लिए भी किसी इंसान के पास पैसे नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी, कि इंसान गरीब है। हैविंग इनफ मनी, और मोर देन नॉट हैविंग इनफ मनी, ठीक है। और पॉवर्टी इज मोर मच और मोर देन नॉट जस्ट नॉट हैविंग इनफ मनी। और इसको ऐसे समझा जा सकता है कि किसी इंसान के पास अगर पैसे नहीं है पूरी तरह से, मतलब कि मान लो उस इंसान की कुछ बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो गरीब है। वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब किया है कि पॉवर्टी इज हंगर। पॉवर्टी का अर्थ होता है भूख होना, इंसान भूखा है तो यानी वो गरीब है।
वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ होना ये एक पॉवर्टी का कारण है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उतनी ही है, लैंड उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है कि लोगों को भूखा तक रहना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट देयर इज हाई रेट ऑफ इलिटरेसी। पढ़ाई की तो आप बात ही मत करो, साक्षरता कैसे होगी? इंसान पहले खाना खाएगा तभी तो जो होगा वो पढ़ने जाएगा। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और इसी वजह से स्कूलों में जो था मिड डे मील स्कीम्स स्टार्ट करी ताकि बच्चे खाना खाने के बहाने ही पढ़ने आए। काफ़ी हेल्प भी हुई उस स्कीम से। बट हमें बहुत वर्क करने की जरूरत है। गवर्नमेंट वर्क कर रही है बट अभी भी बहुत सारा इम्प्लीमेंट करना है। हिस्ट्री और डेटाज अगर हम देखें तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई, बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया वाज कितना था, 354 मिलियन जो थे पीपल, यानी 29% ऑफ हमारी कंट्री 2009 में और 10 में अगर हम देखें तो पॉवर्टी का शिकार थी। लेकिन अगर हम देखें कि ये 2011 और 12 में तो ये 69 मिलियन हो गया, यानी काफी कम हुआ, बट इतना भी नहीं बोलेंगे। अगर हम कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखें कि क्या कारण होते हैं पॉवर्टी के, तो कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं कि समाज के अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेशन ना होना। समाज जो होता है लोगों से बनता है, लोगों के पार्टिसिपेशन से बनता है। लोगों के जब कल्चर एक साथ मिलते हैं, लोगों के जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इकोनॉमिक और सोशल जो कंडीशंस होती है वही बनाती है। आप अगर स्लम एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई डॉक्टर रहता हुआ, कोई इंजीनियर रहता हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप हाई फाई सोसाइटीज में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भीख मांगता हुआ, कोई बैठा हुआ, कोई बैगिंग करता हुआ, कोई इंसान भूखा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इस तरह से डिजाइन हो चुकी है। एक जो बच्चा है भीखा, उसको भूख लगी है, वो क्या करेगा? भीख मांगेगा, रोडों पे जाएगा। उसके पास सोर्स नहीं है, अनदर सोर्स नहीं है। और आजकल तो इन सब चीजों को कितना ज्यादा जो है कि इन सारी चीजों का फायदा उठाया जाता है। बच्चों को जानबूझ के अंधा बना दिया जाता है। उनके ऊपर इतनी क्रुएल्टी करी जाती है कि उनको जानबूझ के ऐसी दिखा दिया जाता है कि ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें सोचने चाहिए। सोशल एक्सक्लूजन कैसे दे सकते हैं? unable to participate in economic and social, political and cultural right। अगर हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो इतने एबल ही नहीं है कि अनेबल है उस चीज को लेके, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। मान लो आप चांद पे चले गए पर आपके देश के लोगों में यही नहीं पता कि चांद पे भी कुछ है। तो आपका वो चांद पे आप चले तो गए, आपने कुछ पार्टी जो है सोसाइटी का उसको डेवलप बना दिया, उसके लोगों की थिंकिंग अच्छी बना दी, पर बाकियों का क्या करोगे आप? आधे से ज्यादा सोसाइटी में ऐसे सेक्शन है जिसको पता भी नहीं है, उनको तो चंदा मामा के नाम से ही पता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, बट आप इसे समझ सकते हो कि सोसाइटी में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस किससे आएगी? एजुकेशन से। अनएम्प्लॉयमेंट होना, डेप्टनेस होना एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना, यानी किसी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ही नहीं। किसी के पास करोड़ों हैं, अगर हम अपने देश में मिलीनियर्स को देखें, बिलीनियर्स को देखें, करोड़ों हैं उनके पास, जितने में पूरा देश बैठ के खा सकता है उतनी उनके पास है। लेकिन अगर एक साथ देखें कि सेकंड साइड अगर देखें तो यहाँ पे लोग भूख के मारे मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों इतना इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर? तो ये हमें देखने को मिलता है। पॉवर्टी इज विद लिटिल चांस क्लेम अप टू द सोशल रैडर। रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के। उससे अगर आपने रिपोर्ट्स लिख दी ना अपने एग्जाम्स में, तो आपके एग्जाम को, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको अलग से ग्लोरीफाई करेगी अदर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स अगर हम देखें तो ये किसके द्वारा, यूएनडीपी एनओपीएचआई के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। और 2021 में क्या इंडिया की जो रैंक जो है वो 66 रैंक करी गई, ठीक है, किसमें? पॉवर्टी के अंदर। और इनके डायमेंशंस क्या होते हैं? हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। रिप्रेजेंट बाय 121 इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें लाइक न्यूट्रिशन, अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की कि दैट कैप्चर परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन अ कंट्री डिफाइंड अलोंग 3 डायमेंशन ऑफ वेल बीइंग, मॉनेटरी, poverty, education and basic infrastructure services।
टू प्रोवाइड मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ पॉवर्टी। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट अगर हम देखें, और अगर इसी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो रिपोर्ट होती है वो सोसाइटी के अंदर देखती है और बताती है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लोग जो है वो डिप्राइव तो नहीं है, किससे, वेल बींग से, एक अच्छी लाइफ लेना, एटलीस्ट खाना उनके पास होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। अगर उनको बहुत हाई फाई लाइफ नहीं मिल रही तो एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ तो मिले उनको, एजुकेशन मिले, बेसिक जो उनकी फैसिलिटीज उनको चाहिए वो सारी चीजें मिल रही या नहीं। इसी से इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, इसको जांचा जाता है, सोसाइटी के अंदर ऐसा हो रहा है या नहीं, उसी के हिसाब से रैंक दी जाती है। और क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर देखें हम, तो उसमें क्या है, 2022 में रिलीज किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाईलाइट हेल्प नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसके द्वारा पब्लिश किया गया, फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली, हैज रैंक इंडिया एज 107 एंड अमंग 121। अब ये थोड़ा आयरनी भी है कि इंडिया की जो हंगर इंडेक्स में दिखाया गया वो पाकिस्तान, श्रीलंका, इनसे भी जो हमारा हंगर इंडेक्स है ऊपर दिखाया गया, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर करंट की आप सिचुएशंस देखें तो कितनी बुरी है। तो कभी कभार ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डेटास को क्या करती हैं, अपने हिसाब से भी रख देती हैं, तो उस पे हमें थोड़ा अपना करंट में लेके चलना है कि कैसी चीज़ें हैं। बाकी इनके बारे में इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, राइटिंग्स में आता है तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट मेंशन कर देनी है और उनकी की फाइंडिंग को लिख देना है। बाकी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी आपको इंटरव्यू वगैरह में, अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, तो इन सब में फ्रिक्वेंटली आस्क करे जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बॉट आउट 2000 में ये आई थी, उसके बाद ये इसकी 15वीं रिपोर्ट है। अराउंड 215 मिलियन पीपल इन इंडिया क्लाइम्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 से 6 से 19 और 21 तक। अगर हम देखें तो 2005 से 21 तक 415 मिलियन पीपल जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट में क्या अगर हम देखें कि पुअर पीपल कितने थे, तो यानी 228 जो मिलियन लोग जो हैं वो क्या है इंडिया के अंदर, वो पॉवर्टी से ग्रस्त हैं। और इसको क्या बताया गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। इसका इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि हमारी क्या है, पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से भी मान सकते हैं कि है ये सारी चीज़ें, बट वर्क तो हमें करना ही है। मल्टी डायमेंशन अगर रिपोर्ट के बारे में देखें हम, तो इंडिया की रैंक है 66 109 कंट्रीज से। और मैंने इनके 3 डायमेंशन बताया, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हेल्थ में न्यूट्रिशन होना चाहिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है तो उस बच्चे के जन्म लेने के बाद वो कितने वर्ष तक जो है वो स्वस्थ होके, 5 साल तक इसका क्राइटेरिया होता है कि जीवित रह पा रहा है या नहीं। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, फूड, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो एक पर्टिकुलर इंसान है या कंट्री है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी जो वेल बींग है वो अच्छी है। टॉप 5 पुअरेस्ट स्टेट अगर हम देखें तो बिहार, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, बिहार आता है। पॉवर्टी लेवल 33% है, हाईएस्ट है किशनगंज में 64, लोवेस्ट है पटना में। छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो 1/3 पॉपुलेशन लिविंग है कहाँ, पॉवर्टी लाइन में। और अगर मणिपुर का देखें तो 3rd पुअरेस्ट स्टेट। और अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें तो 24% पॉवर्टी, यानी अराउंड 25% है। उड़ीसा में 20% है, असम में कितनी है, 32%। बाकी आप इसमें ये स्लाइड्स में टेलीग्राम पे चैनल बनाने वाली हूँ तो वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप मुझे मेंशन करना, कमेंट्स में बताना, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी ज़रूर से ज़रूर। और एनालिसिस अगर हम देखें इस रिपोर्ट का तो ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे अगर हम देखें कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी डिप्राइव है, यानी कि इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि कितने लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, 37%। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, चलो ये तो 2.7% है। और क्या है, मैटरनल हेल्थ कितनी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फूल, तो काफ़ी बड़ा लार्ज सेक्शन में लोग डिप्राइव हैं। और सैनिटेशन में भी काफ़ी लार्ज सेक्शन में है, हाउसिंग में है,
और कहाँ पे एसेट्स में है, बैंक अकाउंट लोगों के नहीं खुले हैं। तो ये सारे कुछ जो है क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि करंट में इंडिया की क्या सिचुएशन है। जब हम इंडिया को 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बता रहे हैं, इंडिया के बारे में इतनी सारी ग्लोरीज हम जब इकट्ठा करते तो हमें ये भी पता करना चाहिए कि हमारे देश में इश्यूज क्या हैं। जब आगे चल के आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की, तो आगे चल के आपको अपनी कंट्री के बारे में पता चल रहेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप सोच पाओगे कि मुझे कहाँ वर्क करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम बताएं कि टू मेथड्स दैट इंडिया में अगर हम बोले पॉवर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टू मेथड्स होंगे, तो वो होंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कि इंसान कितना जो है इनकम जो है उसको कितनी मिल रही है, मिनिमम लेवल पे वो कितनी है मिल रही है। अगर मान लो मिनिमम लेवल किसी इंसान को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या है, क्या वो नेसेसरी है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, तो हम इससे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर, क्या हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, सर्वाइवल, इन सारी चीज़ों से हटके भी, जो एनर्जी ले रहे हैं, कैलोरीज जो हम ले रहे हैं, उन सब से हटके भी क्या हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारी जो कैलोरीज है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्लोथ्स हम ले पा रहे हैं, हमारी अमाउंट है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी पॉवर्टी लाइन जो है, स्पेंडिंग लेस देन इट दिस आर कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी, और हम अब कितना स्पेंड कर पा रहे हैं। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ये तो बार बार नहीं सोचना पड़ रहा है कि अरे 1 रुपये खर्च हो जाएंगे, 2 रुपये खर्च हो जाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है। जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते तो हमें लगता है कि ये बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, बट ये सारी चीज़ों से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ हमारे लिए हज़ारों रुपए खर्च करना इतना बड़ी बात नहीं होती यदि आप खुद से अर्न कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो 1,000 रुपये भी उनके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपके पास आपके बर्थडे, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उसको ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है। पार्टी करना, क्लब करना अलग चीज़ है, बट हम जब लोगों से खुद को कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है जो कि प्योर होती है, जो कि रियल होती है। और हम जब लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उनसे भी हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए ये कनेक्शन का काफ़ी अच्छा वे माना जाता है। मैं चैरिटी करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, इतना तो होता नहीं है पर जितना 10-20 होता है उतना कर देती हूँ। एक्स्ट्रा भी कभी होता है तो अपनी बर्थडे वगैरह पे कर देती हूँ, किसी को कुछ खिला देना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ज़रूर करना अपनी लाइफ में। The poverty line in India may not permit a comfortable existence but allows above substances existence, बार बार टंग स्लिप हो रही है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। आपको ये बताना है यूपीएससी में जीएस पेपर 2 में ये कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, पॉवर्टी का। इसमें आपको बताना है, मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया ताकि जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक आज के लिए होमवर्क भी मिल जाए कि आपको ये क्वेश्चन करके आना है, 200 से 250 शब्दों में लिखना है। इन रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा भी आपके पास है तो वो भी मेंशन करो और लिखो। ऐसे जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्या होगा, धीरे धीरे लिखते 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 कभी सुन लिया, यहाँ से सुन लिया, कुछ कहीं और से सुन लिया पॉवर्टी के बारे में, सबको मिक्स करके एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख दिया। ऐसे ही तो सीखेंगे। ऐसे ही मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो, पढ़ाते पढ़ाते ही सीखते इंसान। तो इसलिए मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो, साथ में सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, नहीं आएगा तो और क्या। हरे कृष्णा। सब लोग अपना ध्यान रखो, आपस में प्यार रखो, एक दूसरे के प्रति कोई भावना, गलत भावना मत रखो। एक दूसरे को अगर सर्व कर सकते हो तो जरूर करो, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पूरा कर रहे हो। और अपनी लाइफ में जो है वो नई चीज़ों को लाओ, पॉजिटिव एनर्जी को लाओ, पॉजिटिव चीज़ों को लाओ, तभी माइंड अच्छा रहेगा, माइंड पीसफुल रहेगा। और अपना ध्यान स्वयं रखो, क्योंकि आप अपने लिए पूरे हो। अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अपने आप का ध्यान रखना सबसे पहला कार्य हमारा होता है। करियर को लेके, हर एक चीज़ को लेके इतना प्रेशर हो जाता है कि खुद पे ध्यान नहीं रख पाते, तो उसका भी ध्यान रखना है। हरे कृष्णा।